आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। आइए आज के वचन में जाएंगे। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 11 अध्याय 9 वचन में लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल की जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। धन्यवाद देते सब बातों के लिए। जैसे कि परमेश्वर ने इस वचन को, ये जो सबोपदेशक हमने पढ़ा, सबोपदेशक का वचन ये जवान के विषय में कह रहा है और फ्रीडम दे रहा है। खुलकर जिए, जैसे आप जीना चाहते हैं वैसे जिए, जैसे आप चाहते हैं अच्छा बुरा अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार जैसे तू चाहता है कर, पर ध्यान रखना, याद रखना, इन सब बातों के बाद परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। यदि भलाई की होगी तो भलाई ही की जाएगी, और यदि बुराई की होगी तो बुराई ही की जाएगी। और इसीलिए परमेश्वर ने हमको पवित्र शास्त्र बाइबल दिया कि हम उसको पढ़ें। इसीलिए परमेश्वर ने यहोशू से कहा था कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। दिन रात इसमें मनन करते रहना, इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करना, तब जहां कहीं तू जाएगा सफलता प्राप्त करेगा, तेरे काम सफल होंगे, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। पर व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। कारण क्या है कि परमेश्वर ने कहा कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो जाती है, और वही कारण है। अभी देखिए वैलेंटाइन डे है भी, वो 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक रोज डे, किस डे, हग डे, है ना, बहुत सारे डे उसमें चलते रहते हैं। और फिर वैलेंटाइन डे आता है, जिसको जो मसीहियों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए, मसीहियों के लिए बिल्कुल गलत है, क्योंकि अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाती है। और वही कारण है जो लोग इसके विषय में नहीं जानते। वैलेंटाइन डे क्या था, वैलेंटाइन डे क्यों होता है, बस लड़के लड़कियों को क्या मालूम है कि वैलेंटाइन डे क्या होता है, प्यार की निशानी है। फिर पहले तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लड़के लड़कियां बनाया करते थे, धीरे धीरे अब बच्चे लड़के अपने पापा को हैप्पी वैलेंटाइन डे कह रहा है, अपनी दादी को हैप्पी वैलेंटाइन डे बोल रहा है। अभी ऐसे बोलना शुरू कर दिया और ये बोल रहे कि प्यार की निशानी है, जबकि मसीहियों के लिए ये प्यार की निशानी नहीं है। क्योंकि तीसरी शताब्दी की बात है, क्लाउडियस राजा जो रोम का राजा था, वो अपनी जगह में चाहता था कि जो जवान लड़के हैं अगर वो विवाह कर लेंगे तो विवाह के बाद वो परिवार में फंस जाते और मानसिक रूप से वो उतने ताकतवर नहीं रहते, फिर वो लड़ नहीं पाते। इसलिए वो यही चाहता था कि लड़के लड़की आपस में संबंध बनाएं, सेक्स करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर विवाह ना करें। इस रीति से वहां व्यभिचार बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा व्यभिचार था। एक तक वहां ये जो वैलेंटाइन डे जिसको बोलते हैं, वैलेंटाइन नाम का एक पादरी था। जब ये वहां पहुंचा और उसने देखा कि लड़का लड़की आपस में व्यभिचार में है, विवाह नहीं करते हैं, तो उसको पता चला कि राजा विवाह करने नहीं देता, इसलिए वो ये सब करते हैं। लेकिन कुछ लोग उनमें अच्छे भी थे जो विवाह करना चाहते थे, पर राजा के डर से विवाह नहीं कर सकते थे। तब जो वैलेंटाइन डे जो वैलेंटाइन पादरी है, ये वैलेंटाइन पादरी ने उनको वचन से बताया और बाइबल के बारे में सिखाया कि देखो जो व्यभिचार के बारे में बाइबल क्या कहती है, व्यभिचार मत करो, व्यभिचार करने वाले किस तरह से उलझ जाते हैं। उसने शिमशोन की कहानी बताई होगी कि वो दलीला के चक्कर में जब फंस गया, इतना बड़ा बलवान था वो, 1000 लोगों को एक बार में मार गिराया और पूरे प्रस्तियों को वो दुखी करके रखता था, उनकी नाक में दम किया करता था। लेकिन एक दिन एक लड़की उसके जीवन में आई और व्यभिचार के चक्कर में ये अब खुद तमाशा बन करके रह गया।
कल तक जो ये सैमसन जो कल तक जो फलस्तियों का तमाशा बनाता था, अब ये खुद तमाशा बन करके रह गया। इसने उनको सिखाया होगा, बताया होगा, फिर इसने बताया होगा कि कैसे परमेश्वर की योजना में अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, वो याकूब राहेल के चक्कर में, जब वो राहेल से उसको प्यार हो गया, लव मैरिज के चक्कर में पहले 7 साल खराब हुए, फिर 7 साल और 14 साल जीवन के उसके खराब हो गए, और आगे भी प्रॉब्लम चलती रही। जबकि परमेश्वर ने कई बार, अगर कुछ लोग यहाँ ये कहेंगे कि याकूब ने इतनी बड़ी गलती करी, तो भी परमेश्वर को क्षमा कर दिया और उसी के नाम से इजराइल देश को ठहराया। उसका नाम रख दिया कि आपसे तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इजराइल होगा। अब चलो ये भी अच्छा है, लेकिन याकूब सब नहीं है। एक याकूब है कि परमेश्वर उससे प्यार करता था, या परमेश्वर उसमें जलन देखी, या परमेश्वर उसमें देखा कि इसके भाई ने जिसका पहलौठापन था, उसने पहलौठेपन की कदर नहीं की, और उसने पहलौठेपन की कदर की। शायद इस कारण से परमेश्वर उसको मौका दे दिया, लेकिन उसके भाई को तो नहीं मिला। तो कई बार लोग चाल भी चलते हैं, कुछ लोग सोच सकते हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, याकूब के 14 वर्ष बर्बाद हुए, शिमशोन का जिंदगी तबाह हो गई, आंखें फोड़ दी गई, वो मर गया। कल तक उनका तमाशा बनाता, वो खुद ही तमाशा बन करके रह गया। तो वैलेंटाइन डे क्या है? वो मसीहियों के लिए तो वैलेंटाइन डे बिल्कुल भी नहीं है। और वैलेंटाइन पादरी ने जब वहां बताना शुरू किया, इन वचनों को खोल करके बताता होगा, वह विचार से परमेश्वर सख्त घृणा करता है और परमेश्वर का प्रिय राजा। उसने कहा मेरे मन का मुझे एक मिल गया, अर्थात यिशै का पुत्र जब दाऊद के विषय में बोलता है, और दाऊद एक स्त्री को जब नहाते देखता है, उसके साथ वह विचार करता है, तब ये बात उसने बताई होगी। उसके बाद दाऊद कितना दुखी हुआ, कितना दुख उठाना पड़ा, और जगह जगह से वैलेंटाइन पादरी ने बाइबल से, पवित्र शास्त्र बाइबल से, रोम के उन लोगों को जहां का राजा क्लौडियस था, उनको बताया होगा, देखो बाइबल में ये लिखा है, देखो ये लिखा है, देखो सबोपदेशक 11:9 में ये लिखा है, जवान अपनी जवानी के दिनों में आनंद करो, मगन रहो, खाओ पियो, ऐश करो, अपनी दृष्टि के अनुसार चलो, जो करना तुमको करो। अब समझिएगा, जब एक यंग को, एक जवान लड़की को अगर अथॉरिटी दे दी जाए, उसके हाथ में ATM दे दो, को जो करना करो, वो खुल के वही सब करेंगे जो उस उम्र में हर कोई बच्चा करता, अधिकतर जो बच्चे करते हैं। अभी वही है, परमेश्वर ने कह दिया, फिर भी याद रख, इन सब बातों के बाद परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अब हम इस बात को समझे कि परमेश्वर मना कर रहा है, परमेश्वर को समझा रहा है कि जो वैलेंटाइन पादरी है, जिसको हम बोल रहे हैं आज वैलेंटाइन डे है, आज प्यार करने वालों का दिन है, आज प्यार करने वालों का दिन है, वो नहीं है। वैलेंटाइन पादरी जब उनको समझाता रहा, उनको सिखाया वैलेंटाइन पादरी ने, मसीहियों को बहुत सारे लोग पवित्र हो गए, ईमानदार हो गए, उन्होंने व्यभिचार छोड़ दिया, और उन्होंने 1 नंबर से बाइबल के अनुसार विवाह करने की शुरुआत की, विवाह करने लगे, चलते रहे। तो वहां का जो राजा था, उसने वैलेंटाइन पादरी को फांसी की सजा दी गई, और ये 3री शताब्दी की बात है। ये वैलेंटाइन पादरी को जो फांसी दी गई 14 फरवरी 498 में 14 फरवरी को उसको फांसी दी गई थी। जो वहां के लोग थे, जो जिन्होंने वैलेंटाइन पादरी से सीखा था, वचन को तरीके से सीखा, सच्चाई को जाना, प्यार क्या होता है उस चीज को जाना, वह विचार गलत है इस चीज को जाना, तो वो लोग उस दिन में दुख मनाते थे कि वैलेंटाइन पादरी को, जो परमेश्वर का दूत था, परमेश्वर का सेवक था, जो ईमानदार था, जो सच्चा था, और जिसने फिक्र नहीं की कि मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, मैं राजा के विरोध में हूं, उसे एक चीज पता थी कि मुझे परमेश्वर की बात माननी, ना कि राजा की, मुझे मनुष्यों को नहीं, मुझे परमेश्वर को खोज करना। और तब उसे 14 फरवरी 498 में उसको फांसी दी गई। इसलिए वहां के लोग 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं उसके दुख में। और आज के मसीह क्या कर रहे हैं? आज के मसीह वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे। अब ये समझिएगा कि मेरे बाप को या मेरे टीचर को किसी ने फांसी पे चढ़ा दिया, और उस दिन हम लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। ये दुख का विषय है,
ये दुख का विषय है। अगर समझ सकते तो समझ लीजिएगा। पर प्रभु ने कहा होशे की पुस्तक 4:6 में कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हुई जाती है। और मैं पहले भी हर वर्ष में इस विषय पे बात करता ही हूँ। पहले भी मैं कई बार इस विषय पे बता चुका हूँ। कई लोग जान गए, माना भी है लोगों ने। लेकिन बाद में मैं देखता हूँ, हाल ही में मैं देख रहा था फेसबुक पे एक बहन को जिसके साथ दिक्कत भी बहुत है। इंटरकास्ट मैरिज किया उसने और बेबी भी उसके पास नहीं है। 6-7 साल मैरिज को हो गया, बेबी भी नहीं है, प्रॉब्लम है मैरिज में। उसके बाद भी फेसबुक पे रोज डे, किस डे, चॉकलेट डे, ये एक दो चीज मैंने देखी है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या ही भयानक बात है। आप समझ लीजिएगा, अगर आप परमेश्वर के हैं तो प्लीज इस पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अधिकतर आप सुनेंगे लव इज गॉड। लोग बोलते हैं लव इज गॉड, मतलब कि प्रेम प्रभु है। लेकिन ये गलत है। लव इज गॉड नहीं, गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है, ये सही है। प्रेम परमेश्वर ये सही नहीं है। ये एक आशिक बोले तो चलेगा। अगर कोई आशिक कहे, कोई मोहब्बत करने वाला, कोई मजनू कहे ना, वो कहने लगेगी लव इज गॉड। कोई कहे लव इज गॉड मतलब कि प्यार ही परमेश्वर है, तो ठीक है, वो कह रहा ठीक है। लेकिन ये गलत है। सही है कि गॉड इज लव, गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर ने प्रेम किया। यूहन्ना 3:16 आप सब जानते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। प्रेम, परमेश्वर प्रेम है। प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा मरने के लिए दे दिया ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वह नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। तो ध्यान रखिएगा, हम अपनी मेंटेलिटी से, अपनी सोच से, मेरी मर्जी भाई, मैं प्यार करती हूँ, मैं प्यार करता हूँ, कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अब तक इस सत्यता को, इस सच्चाई को पहुंचा दिया है। मानना ना मानना आपके अधिकार क्षेत्र की बात है। जितने भवन में सुन रहे हैं, जितने भवन के आसपास सुन रहे हैं और जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप ध्यान से समझ लीजिएगा इस चीज को। अगर आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने पहले प्राणी आदम को भी रोका नहीं था, बिल्कुल भी। आप रोज डे मनाएंगे, आप चॉकलेट डे मनाएंगे या वैलेंटाइन डे मनाएंगे, मनाइए, जो मनाना है। परमेश्वर मना नहीं करेगा। पर परमेश्वर ने कह दिया था कि वाटिका के बीचों बीच भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है और उसका फल कभी भी मत खाना। जिस दिन तुम उसका फल खाओगे निश्चय उसी दिन मर जाओगे। और जब उन्होंने खाया तो मर गए। तो हम यहां से समझ सकते हैं, शमशोन की स्त्री को उठाइए ना, शेर को ऐसे फाड़ दिया उसने। एक बार शेर को फाड़ दिया, 30 लोगों को एक बार मार गिराया, 300 लोमड़ियां पकड़ करके फलिस्तियों की जो खेती थी उसको बर्बाद कर दिया, 1000 पुरुषों को एक बार उसने मार डाला। लेकिन होता पता क्या है? चूहेदानी चूहे के पास नहीं जाती। चूहा खुद चल करके चूहेदानी में आकर के फंस जाता लालच के कारण। और वो दलीला के चक्कर में ऐसा फंसा कि परमेश्वर उसको 3 मौके दिए बचने के, लेकिन तो भी उसकी अकल घास चलने चली गई थी। ये लड़की बस मेरे लिए सब कुछ है, मेरे माँ बाप परिवार सब पागल है, बस यही लड़की है जो कुछ है मेरे लिए, ये लड़का है सही है, बस यही लड़का है जो कुछ भी मेरे लिए। मैं माँ बाप पागल है, जिन्होंने 9 महीने गर्भ में रखा, खुद नहीं खाया, बच्चों को खिलाया, पढ़ा लिखा करके पाल पोस करके बड़ा किया, और आज वो थोड़ी सी देर में ही ये माँ बाप पागल लगते हैं, मूर्ख लगते हैं, स्टूपिड लगते हैं। भाई ये लड़का जो है, ये लड़के भाई यही सब कुछ है, हम भूल जाते हैं। अगर हम इस रीति से, पारिवारिक रीति से हम सोचे तो भी हमें डरना चाहिए। और यदि स्पिरिचुअल रीति से, यदि बाइबल के हिसाब से हम देखें, परमेश्वर के अनुसार, तो भी हमको सोचना चाहिए। और अब सोचेंगे, विचार करेंगे, अच्छा रहेगा। वरना यह हकीकत बात है कि परमेश्वर का वचन टल नहीं सकता। धरती आकाश टल जाएंगे, उसका वचन कभी भी नहीं टल सकता। उसने क्या दिया? स्वयं की इच्छा दी है। और यहाँ जो सबोपदेशक 11:10 में है ना, 10 में लिखा कि अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। बहुत ज्यादा समय नहीं होता,
14 साल में जवानी शुरू हो जाती, 14, 15, 16, 17, 18, 19 में। उसके बाद फिर वो ये बहुत ज्यादा नहीं, ऐसे यूं गुजर जाते हैं। ऐसा ना हो फिर तू कहे इनमें मेरा मन नहीं लगता। हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, मगन रह, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। और जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या ही भयानक बात है। आप उसके हाथों में हैं। अब ध्यान रखिएगा, आप जब तक आदम ने पाप नहीं किया था, लिखा कि ठंडे समय में परमेश्वर उससे मिलने आता था और आदम दौड़ कर आकर के उसकी गोद में आ जाता होगा, दिन भर की स्टोरी बताता होगा, आज ये हुआ, आज जीसस पापा आज ये हुआ, यीशु यहोवा परमेश्वर आज ये हुआ, आज हमने ये वाला फ्रूट खाया। वो दिन भर की बातें बताते होंगे, लेकिन जिस दिन उन्होंने फल खाया, पवित्र आत्मा उठ गया, परमेश्वर का हाथ उठ गया। अब डर, परेशानी, दिक्कतें, खौफ आ गया और उलझन आ गया, पाप जगत में आ गया। मैं फिर यही कहना चाहूंगा कि हाँ, होता है, जब तक आप गड़बड़ी कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। शैतान जानता है ये मेरा ही है, ये व्यभिचार में है, नशे में, गलत काम में है, शैतान खुश रहता है। लेकिन परमेश्वर की निंदा होती है, परमेश्वर को चिंता होती है। जिसने तुम्हारे लिए अपने प्राणों को दिया वो चिंतित रहता है। वो कहता ना तुम ठंडे हो ना तुम गर्म हो, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, अभी भी समय, सरगर्म हो, मन फिराओ, लौट आओ, चिंता मत करो, मैं द्वार पे खड़ो करके खटखटा रहा हूं, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तौबा करें, जाने में अनजाने में जानबूझ करके यदि गलती हुई है कुछ तो तौबा करें, प्रभु से कहें प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैं तौबा करती हूँ, मैं तौबा करता हूँ। जब आप ऐसा करेंगे निरंतर ही, नित्य ही परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा, क्योंकि वचन ऐसा बता रहा है कि वो दयालु है, वो धर्मी है। पर मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को कि समझ लीजिएगा कि अभी भी अगर आप वैलेंटाइन डे, मतलब कि परमेश्वर का भेजा हुआ एक दूत, परमेश्वर का भेजा हुआ सेवक, जैसे कि मैं परमेश्वर का सेवक हूं, मुझे प्रभु ने आज मैं इन वचनों को बता रहा हूं। बहुत लोग चिढ़ भी जाते हैं कई बार जब मैं वचनों को बताता हूं, प्रभु जो मुझे कहता मैं वो कहता हूं, मैंने अपने घर से क्या कहना। जब मैं बताता हूं तो कितने लोग चिढ़ जाते हैं, कितने लोग मुझे पसंद नहीं करते, कितने लोग मुझे अपने घर बुलाना नहीं चाहते। नहीं पास्टर जी तो ये करने के लिए मना करते हैं, ये करने के लिए मना करते, पास्टर शुभ तो ये बोलते हैं, तो मैंने वो कहना जो प्रभु कह रहा। इसी प्रकार से वो परमेश्वर का सेवक था, परमेश्वर ने भेजा और वहां की रूह बदल दी। और वहां जो व्यभिचार था, पाप था, रोम में राजा क्लौडियस के जमाने में जो पाप था, 498 से पहले जब ये प्रॉब्लम थी, जब ये प्रभु का सेवक वहां गया, परमेश्वर ने अपने सेवक को वहां भेजा, वैलेंटाइन पादरी को वहां भेजा, तब वहां बड़ी बेदारी आई, लोगों ने सत्य को जाना, स्वतंत्र हुए। क्योंकि बाइबल को पढ़ाया नहीं जाता था, पास्टर को बताया जाता था तुमको इनको प्रेयर में रखो, ये चर्च आए, फास्टिंग प्रेयरिंग करे, कुछ करते रहे, पर इनको इसकी सत्यता नहीं बतानी। यही गलती की थी दाऊद ने, यही गलती की थी सुलेमान ने। और समझिएगा कि यूसुफ तो सताया हुआ था, डिप्रेशन में था, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया था, वो गुलामी में था। उसको एक औरत ऑफर देती है, बाइबल बताती है उसका पति पोती पर बुजुर्ग था, उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। आज भी ऐसा होता है, जो नौकरी पेशे वाले लोग होते हैं, उनकी उम्र ज्यादा, वो काले हैं, उनकी पत्नियां बहुत सुंदर सुंदर होती हैं। आज भी बहुत ज्यादा देखा जाता है, उस समय भी ऐसा ही था, उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और वो इसके साथ हम बिस्तर होना चाहती थी, यूसुफ के साथ हम बिस्तर होना चाहती थी। लेकिन बाइबल बताती है कि वो उसकी बात नहीं मानता था और एक दिन वो अपना कपड़ा छोड़ करके उसके पास से भाग गया। इसीलिए आज हम यूसुफ के कैरेक्टर को सुन करके, पढ़ करके खुश होते हैं और जवानों को बताते हैं कि सीखो सीखो यूसुफ से, जो सताया हुआ था, भाइयों को सताया हुआ था, गुलामी में था, अकेलापन था, तो भी उसने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। पर वो जानता था अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर मेरा परमेश्वर, वो निरंतर हमारे साथ रहता, वो मुझे संभालेगा और देखेगा। उसके बाद उसको अच्छी पत्नी मिली, उसे राजा का औहदा भी मिला और यहाँ
धोखा करके, झूठ करके या इस तरह की हरकतों को करके, परमेश्वर के अगेंस्ट चल करके कुछ दिन सही तो रह सकते हो, पर बाद में रोना धोना ही रहेगा। उठाइए उन लोगों के केस जो परमेश्वर के विरोध में चलते हैं, बाद में उनके पास सिर्फ रोना और सिर्फ रोना ही रह जाता है। मैं अब ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने स्वयं की इच्छा दी है, उस स्वयं की इच्छा का नजर पैदा ना उठाएं। किसी का कुछ नहीं जाएगा। पिता दुखी होता है, परमेश्वर दुखी होता है, पर क्या करे वो। एक चीज का ध्यान में रखिएगा कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन एक काम जो उसने ना तो उस समय किया था और ना वो आज करता है, वो हाथ कभी भी नहीं रोकेगा। आप उस वृक्ष का फल खाने जा रहे हैं, परमेश्वर कह सकता था हव्वा कहां जा रही है, चली गई, पेड़ के पास खड़ी हो गई, तब भी परमेश्वर बोलता था हव्वा ये क्या कर रही तू। जब वो ऊपर तोड़ने जा रही हुई तब भी परमेश्वर बोल सकता था हव्वा इस फल के लिए मैंने तुझे मना किया नहीं। लिखा है कि मैंने स्वयं की इच्छा दी है। ये जवान अपनी जवानी की दिनों में मगन रहे, जो करना चाहता कर, चिंता मत कर, पर ध्यान रख इन सब बातों के बाद परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। और न्याय ये हुआ कि वाटी का वो खूबसूरत जगह कुछ नहीं करना था, वहां से उनको निकाल दिया गया। उसके बाद ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, धूप लग रही है, पसीने में है, उसके बाद मौत आ गई, गंध आ गया, पाप आ गया। कारण क्या हुआ, परमेश्वर की आज्ञा जब नहीं मानी। तो प्लीज मैं परमेश्वर का सेवक होने के नाते आप लोगों को कहना चाहूंगा कि वक्त है, कोई बात नहीं, जहां खुली वहीं सवेरा, जहां खुली वहीं सवेरा। अब समझिएगा, लव इज गॉड, ये रॉन्ग है, गॉड इज लव, ये राइट है। प्यार खुदा नहीं है, खुदा प्यार है, खुदा प्रेम है। इसको ध्यान में रख लीजिएगा। और जब आप समझ जाएंगे, इस भाषा को समझ जाएंगे, तो निश्चय ही आप परमेश्वर में रहेंगे और प्रभु आपको बढ़ाएगा और वो तमाम जरूरतों को पूरा करेगा। जो भी है परमेश्वर बेस्ट देता है, बेस्ट देना जानता और बेस्ट ही देता आया है। और इजहाक को देख लीजिएगा कि वो शाम के ठंडे समय में ध्यान करने जाता, प्रार्थना करने जाता था, उसके लिए बेस्ट चुना गया। कौन? रिबेका। तो इसलिए हम कहें, हाँ, अगर विश्वास है यीशु मसीह पर तब तो कीजिएगा, वरना आपकी मर्जी। अगर विश्वास है तो कहिए परमेश्वर मेरे जीवन से तेरी महिमा हो, मेरे जीवन से तेरे वचन को आदर मिले, मैं घटूं आप बढ़े, जाने में अनजाने में अब तक कुछ गलती क्षमा कर दीजिएगा प्रभु जी, मेरी सुधि ले, मेरे जीवन से अपनी महिमा करे प्रभु। मैं ये गलत कर जाता हूँ, ये वैलेंटाइन डे ये जिसमें चलता है सब मेरा दिमाग उधर जाता है, मेरे फ्रेंड ऐसे हैं, मेरी दोस्त लड़कियां, दोस्त लड़के, मैं उनके चक्कर रह जाता हूं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि ठट्ठा करने वालों की जो मंडली में नहीं बैठता वो किस वृक्ष के समान है। परमेश्वर ने एक फूल बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं कमल का फूल। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है और उसको बोलते हैं सब फ्लावर्स का हेड बोलते हैं उसको। सारे फूलों का मेन वो हेड होता है उस, और देखिएगा खिलता कहां? कीचड़ में। तो इसीलिए कई बार उदाहरण दिया जाता है कि बनो उस कमल की तरह जो कीचड़ में खिलता है लेकिन अपनी सुंदरता खोने नहीं देता है। आप हॉस्टल में हैं, बोर्डिंग में हैं, कॉलेज में है, स्कूल में है, जहां आप काम कर रहे हैं, लोग हैं मानने जाते कि कुछ लोग हैं, लेकिन आप जब ऐसे कमल के फूल की तरह रहेंगे तो परमेश्वर आपको हेड बना देगा। और इसीलिए उसने कहा था व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन रात इसमें मनन करते रहना और इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करना। तब जहां कहीं तू जाएगा, जहां कहीं तू जाएगी, सफलता प्राप्त करेगी और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा, तेरे काम सफल होंगे और धरती आकाश टल जाएगी परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। मैं परमेश्वर का छोटा सा दास होने के नाते मैं गुजारिश करूंगा आपसे, वक्त रहते मान जाइएगा। पत्नी ने अपने पति को कहा महंगाई बहुत है जी और काम भी नहीं है, ऐसा करते हैं आप अपनी किडनी बेच दो और 10 लाख रुपए मिलेगा।
काफी समय तक पति नहीं माना, लेकिन एक दिन पति मान गया, उसने अपनी किडनी बेच दी और 10 लाख रुपया मिला। तब ये पत्नी पति को घर लाई और कहने लगी आप आराम करो ताकि आप जल्दी स्वस्थ हो जाओ। और ठीक है, तो ये आराम करता रहा। इसने देखा कि पत्नी नजर नहीं आ रही है, अलमारी में देखा तो पैसे भी नहीं है। 3-4 दिन के बाद पता चला कि वो उसकी पत्नी 10 लाख रुपए लेकर के अपने पति की किडनी को बेच करके वो 10 लाख रुपए लेकर के वो कहां अपने प्रेमी के साथ चली गई, जिसको बोलते भाग गई। अभी समझेगा कि रिश्तों का आदर नहीं है, खुदा का ईश्वर का खौफ नहीं है, क्योंकि जब उसने विवाह किया होगा परिवार के लोग साथ में होंगे, समाज के लोग साथ में होंगे और ईश्वर की उपस्थिति हर धर्म के अनुसार होती ही होती है, किसी का डर नहीं है। इसकी किडनी बेची, 10 लाख रुपया लिए अपने प्रेमी के साथ भाग गई, पकड़ी गई है बाद में, एक अलग बात है, लेकिन सोचिएगा कि डर किसी को नहीं है। आज कह रहे हैं ना कि वही मैं बता रहा हूं आप लोगों को, लव इज गॉड। तो प्रेम को लोगों ने खुदा बना दिया है, जबकि नहीं हो सकता। हाँ, परमेश्वर ने कहा गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है, ये सच है। इसलिए मैं कहूंगा ऐसे बहुत सारे केस हैं, बहुत सारे, कितने प्रेम विवाह होते हैं वो टूट जाते हैं, डाइवोर्स हो जाते हैं, कितने छोड़ देते हैं, कितने एक दूसरे को मार रहे हैं। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों कहानियां आज आपको ऐसे मिलेंगी। बस शरीर का अट्रैक्शन है, शरीर पाया खत्म। बहुत सारी चीजें ऐसी पाई जाती हैं। अगर प्रेम है, सच में यदि प्रेम है, तो वो जीसस क्राइस्ट है, परमेश्वर प्रेम है, और उसी के साथ अगर बने रहेंगे ईमानदारी से, तो निश्चय ही वो आशीष देगा जो बेस्ट वो देना चाहता है, जो बेस्ट वो देना चाहता है। फिर भी मैं कहूंगा, मैं दास होने के नाते, वहां वैलेंटाइन पादरी था। 498 की बात है, 14 फरवरी 498 में वैलेंटाइन पादरी को परमेश्वर ने वहां भेजा और वहां के लोग बहुत सारे सुधरे। यहाँ परमेश्वर ने मुझसे कहा, और मैं हर वर्ष इस विषय पे बोलता ही हूँ, जो पवित्र आत्मा मुझे बोलता है। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जितने भवन में है, जितने भवन के आसपास, जितने ऑनलाइन जो मसीह को मानने वाले हैं, जो उसको सुन रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ अभी भी वक्त है। जाने में अनजाने में गलती हुई, तौबा कीजिएगा, सॉरी बोलिएगा, प्रभु क्षमा कर देगा। बस उनकी तरह ना करें जो उन्होंने किया था। पहले आदि माता और पिता ने, जब आदम को प्रभु ने कहा ये तूने क्या किया, उसने कहा मैंने नहीं, वो जो औरत तूने मुझे दी है। हम एलिगेशन ना लगाएं, कुछ भी क्यों ना हुआ, कहो प्रभु मेरी गलती है, मैं कसूरवार था, मैं कसूरवार थी, मैंने गलती की, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जब आप ऐसा करेंगे, निश्चय ही परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्षमा कर देगा, और जो बेस्ट आपके लिए रखा है वो बेस्ट परमेश्वर आपको देगा। मैं सेवक परमेश्वर का छोटा सा सेवक होने के नाते हर भाई बहन के लिए, हर उन जवानों के लिए प्रार्थना करता हूं जो उलझे हुए हैं, जो उलझ गए हैं, ताकि वो निकल सके यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आपका धन्यवाद देता हूँ पिताजी सारी बातों के लिए। जितने इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं, जितने भवन में, परमेश्वर मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जाने अनजाने में जो गलती हुई है इनको क्षमा कर दीजिएगा। जितने परमेश्वर टूट गए हैं, जितने सॉरी बोल रहे हैं, आप उनको क्षमा कर चुके हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी ढीठ बने हुए, जितने भी सोच रहे कुछ नहीं होता, ये जवानी है, ऐश करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मजे करेंगे, ये भूल रहे हैं। परमेश्वर का वचन सबोपदेश 11:9 में, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, जो करना कर, पर ध्यान रख, इन सब बातों के बाद परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हे परमेश्वर, ये जीवित परमेश्वर के हाथों में ना पड़े, पर जीवित परमेश्वर की गोद में रहे। खुदावन आप इनकी सहायता करें, टूटे यीशु मसीह के नाम में इनको हर बुराई से बचाएं, किसी परीक्षा में पढ़ने ना दे। आज का पवित्र वचन, आज के समय परमेश्वर, इस समय परमेश्वर को आशीष देता हूं आपका दास होने के नाते, जो अथॉरिटी आपने दी परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनको सद्बुद्धि प्रदान करें, बुराई से बचाएं, पर किसी भी परीक्षा में पढ़ने ना दे, अपनी योजनाओं को इनके जीवन से पूरा करें। तेरी महिमा, तेरे वचन को आदर मिले। प्रभु राजा, तेरा आना परमेश्वर व्यर्थ ना हो। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मुझे चुनना और मुझसे परमेश्वर इन बातों को इन बच्चों तक पहुंचाना, प्रभु जी ये व्यर्थ ना हो। इनको परमेश्वर इस बीज को, इस वचन को शैतान चुराने ना पाए। मैं आशीष देता हूं इनको परमेश्वर,
आप संभाले तमाम गड़बड़ी का आत्मा यीशु मसीह के नाम से, जितने समय सुन रहे हैं इन सबों से तमाम गड़बड़ी का आत्मा यीशु मसीह के नाम से इनसे निकाल कर, इनसे दूर करके बांध देता हूँ। यीशु मसीह के पाक पवित्र से इन सबों को ढांप देता हूँ। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, धन्यवाद के साथ सारी आदर में मां आपको देकर प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस।